नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड कनोडिया जोड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र। अपने शरीर पर नियंत्रण रखने में अत्यधिक इच्छा शक्ति देखी जा सकती है। नृत्यक, एथलीट, वेट इनर धावक, डाइटिंग के मामले में नखरेबाज और यहाँ तक कि योगा अभ्यासी भी कभी कभी अपने शरीर को मशीनों की तरह चलाते हैं, उसे कड़ी मेहनत करवाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से उस पर दबाव डालते हैं या अपने चुने हुए कठोर नियमों से उसे वश में करने के लिए मजबूर करते हैं। वे शायद आध्यात्मिक, कलात्मक या स्वास्थ्य कारणों में ऐसा कार्यक्रम चुनते हैं, लेकिन बारीकियों से जांच करने पर पता चलता है कि शरीर की सुंदरता का प्रदर्शन को देखकर अहंकार को बढ़ाने के लिए जरूरत होती है। हालांकि यह निश्चित दबाव से ऐसे सभी प्रयासों के लिए सच नहीं है, लेकिन आत्म सुधार कार्यक्रमों पर काम करते हुए हम में से कोई इस जाल में फंस सकता है। शरीर कोई वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित वाहन है। शरीर के संदेशों को सुनने और उन आवेगों को उत्पादक गतिविधियों में बदलने के बीच संतुलन ही वह एकीकरण है जिसमें हमें तलाश है। जबकि जिन लोगों का तीसरा चक्र कमजोर है, उन्हें एक व्यक्तिगत नियम के साथ अपनी इच्छा शक्ति विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। जिन लोगों को तीसरा चक्र अधिक है, उनके इस हानिकारक चरम सीमा तक ले जाने की संभावना अधिक होती है। इच्छा शक्ति द्वारा यही आत्म प्रभुत्व किसी के जीवन में भी घटित हो सकता है। हो सकता है कि हम अत्यधिक गतिविधि में संलग्न ना हो, फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। एक स्वायत्त व्यक्ति बनने में हमें अनुभव और भावनाओं से विमुख हो जाते हैं। हम स्वचालित रूप से कार्य करते हैं, शायद ही कभी सोचते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, और हमारा आत्म भाग बहुत कम शामिल होता है। यहाँ इच्छा शक्ति आत्मा और शरीर छोड़ देती है। अत्यधिक इच्छा शक्ति अधिकांश अन्य चक्रों से प्राण ऊर्जा छीन सकती है, जिसमें चक्र 2 भावनाओं के अभाव से, चक्र 4 प्रमाणिक जुड़ाव से और 5 चक्र खुलकर बोलने से बंद हो जाता है। शरीर गतिविधि में स्थित प्रतीत हो सकता है, लेकिन आत्म शरीर में स्थित नहीं होती। बाह्य स्तर पर अत्यधिक तृतीय चक्र में शक्ति का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। कमजोर अहंकार और कमजोर आत्मसम्मान की भरपाई करता है। शक्ति मदहोश करने वाली लगेगी और अहंकार प्रेरक, जुनूनी और अन्नमय हो सकता है। आत्म पोषण, करुणा, धैर्य और समझदारी जैसे अन्य मूल शक्ति की चाहत के आगे कुचल दिए जाते हैं। जीवन ऊर्जा तीसरे चक्र में फंस जाती है और अन्य क्षेत्रों में नहीं जा पाती। आमतौर पर जिन लोगों का चिंता कर ज्यादा होता है स्तर ज्यादा होता है, वे अति आवेशित होते हैं। हालांकि यह कारण है कि दृष्टि से तीसरे चक्र से संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह संबंधित है। ऊर्जा अभिव्यक्ति और वितरण के लिए केंद्रीय संबंध संसाधक के रूप में तीसरा चक्र अति आवेशित होने पर अतिरिक्त कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप अति सक्रियता, मांसपेशियों में तनाव, पेट में अतिरिक्त अम्लता, साथ ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक। आगे कल फिर आपके साथ अगली कड़ी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।